जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद चल रहा है और इसमें गोवर्धन जी की कथा चल रही है, जिसकी उन्होंने बहुत ही महत्वता बताई है। उन्होंने कहा है कि इस कथा को अवश्य, वैसे तो उन्होंने कहा है कि जाकर इसके साक्षात दर्शन करने चाहिए, पर अगर आप नहीं जा सकते तो इस कथा का कम से कम ना हमें इसे सुनना अवश्य चाहिए। तो बस आज आगे चलते हैं और इसमें उन्होंने बताया कि गोवर्धन लीला का इतना आनंद है कि गोवर्धन लीला को पढ़ने के बाद ही हमें रास लीला के बारे में बताया गया है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक ना हो पाए तब तक आनंद ही नहीं आता। तो बस यहीं से अब हम आज आगे चलते हैं। और फिर एक इन्होंने बताया था कि गोवर्धन पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है, और एक बताया कि दुर्योधन के पास सब कुछ था परंतु श्री हरि की शरण नहीं थी, श्री हरि उसके साथ नहीं थे, इसलिए वह ये युद्ध ही जो है वो जीत नहीं सका। लक्ष्मी माँ भी वहीं टिकती हैं जहाँ पे श्री हरि होते हैं, जिसलिए हो सके तो श्री हरि का हमें नाम जाप अवश्य करना चाहिए। प्रभु ने कभी भी ये नहीं लिखा कि हम अपने कर्म छोड़कर प्रभु की भक्ति करें। वो यही कहते हैं, उन्होंने गीता में भी यही ज्ञान दिया है कि अपने कर्म करने के साथ साथ प्रभु की भक्ति की जानी चाहिए। तो बस अब आज आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी ब्रिजवासियों और गायों की रक्षा की। अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। साक्षात परमात्मा को इसका अभिमान हो गया था। वह प्रार्थना करके क्षमा करने लगा। सभी ब्रिजवासी बाहर आ गए। इंद्र ने श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया, क्योंकि वे जान चुके थे कि श्री कृष्ण ही जो है वही गोवर्धन नाथ के अंदर प्रवेश कर गए हैं, और जो गोवर्धन नाथ है वो स्वयं श्री कृष्ण ही है। कुछ लोगों को आशंका हुई कि कन्हैया शायद ईश्वर है, परंतु श्री कृष्ण ने किसी को भी ऐसा पता नहीं चलने दिया। एक सभा सी हुई और चर्चा चल पड़ी, क्योंकि सब लोगों को कहीं ना कहीं गोवर्धन पर्वत में कृष्ण की छवि नजर आ रही थी, और वह छवि ऐसी थी जिसमें राधा रानी का रूप भी उनके साथ मिल गया था। श्री कृष्ण, मैं कौरवों का काल बनकर तो आया हूँ, किंतु दुर्योधन में ऐसी बात करने वाला कृष्ण राधा से और कुछ नहीं कहते। वे यही कहते हैं कि कौरवों ने अपना काल स्वयं बुलाया है। जब वह अधर्म का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भी उसका साथ नहीं देता। जो मनुष्य अपने जन्म काल में ईश्वर का को आभार प्रकट नहीं करता, ईश्वर समय हमेशा अपने दुख ही प्रकट करता रहता है, प्रभु कहते हैं उसके पास तो वह कुछ भी नहीं कर सकते। अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला में पशु पंछी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्याप्त है और सारा जगत ईश्वर में समाहित है। उपासना के 2 भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जागेगी। सुंदरी को मात्र दृष्टि से देखने से कामना कैसे जाग सकती है। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है। इंद्रियां सब ज्ञान और भक्ति और पर बढ़ने लगती हैं। वासना बाधक बनकर खड़ी हो जाती है। दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने से वह शांत हो जाता है। भगवान के हाथ से सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर रखा था। ईश्वर कहते हैं कि कभी भी ईश्वर जैसा मत बनने की कोशिश करो, ईश्वर मत बनो। ईश्वर के साथ एक होने का अर्थ है अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला देना। जब जीव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है तब वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। गोवर्धन लीला में पूजा करने वाले श्री कृष्ण और उसकी पूजा हो रही है, उस गोवर्धन में भी वही है। गोवर्धन लीला में सेवक सेव्य भक्त भगवान की तद्रूपता बताई गई है। कन्हैया गोवर्धन को अर्थात स्वयं की पूजा कर रहा है। जीव और ईश्वर यहाँ एक हुए हैं। गोवर्धन लीला से गोपियों का विश्वास हो गया कि कन्हैया तो ईश्वर है। उनसे एकाकार होने की भावना जागी। एक बात है, श्री कृष्ण को देवादिदेव सिद्ध करके ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि का पराभाव किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि के सृजक होने पर अभिमान हो गया था, जिसे श्री हरि ने तोड़ दिया। इसी प्रकार इंद्र का अभिमान तोड़ा। इंद्र को स्वर्ग के राजा होने का अभिमान हो गया था, जिसे कि उन्होंने गोवर्धन लीला से तोड़ा। इंद्र के मान लिया था कि उसे स्वर्ग के सिंहासन पर श्री कृष्ण ने ही बिठलाया है। प्रभु कहते हैं, वरुण देव के पार भाव की कथा रास पंचाध्याय से शुरू होती है। रास लीला के पहले आई हुई इस कथा की महिमा विशिष्ट है। वह ब्रिजवासी गौ सेवा, एकादशी व्रत, कृष्ण कीर्तन आदि करते थे। सो कृष्ण भक्त मथुरा से गोकुल आए। ब्रिजवासी तो भोले थे, वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, से योग विद्या का भी अज्ञात थे। फिर भी उनके भोलेपन के कारण उन्हें श्रीहरि मिले। प्रभु कहते हैं, जो एकादशी का व्रत सच्चे भाव से रखता है उसे श्रीहरि की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। शास्त्रों ने एकादशी व्रत
विधि पूर्वक करने को कहा है। उस दिन सारा दिन प्रभु सेवा में बिताओ और सारी रात जागते रहकर श्री हरि को याद करना चाहिए। परमात्मा के चरणों में शरीर से नहीं मन से रहना चाहिए। एकादशी के दिन मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी विषय में नहीं लगाना चाहिए। रात्रि को 11 से 3:30 बजे तक का समय भोजन स्नान आदि के लिए निषिद्ध माना गया। आजकल तो लोग रसोई बनाकर फिल्म देखने चले जाते हैं और फिर 12 से 3 बजे जागते हैं और इसी समय भोजन करते हैं। नंद जी ने सोचा था कि मध्य रात्रि पूरी हो चुकी है, प्रातः काल हो गया है, सो उन्होंने स्नान करके जल में गोता लगाया। आसुरी समय में स्नान करते हुए देख वरुण देवता ने सेवक नंद जी को पकड़कर वरुण लोक ले गए। अब इस कथा का रहस्य भी देखे। रासलीला के पहले आई ये कथा वरुण देव राज्य की कथा है। वरुण देव जीव के स्वामी हैं और उनके सेवक दूत षड्रस। जब तक रसना पर काबू नहीं होगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिल पाता, विषय की रस नहीं मिलता। नंद नंद है जीव में। जब चित्त निधि में स्नान करके वह गोता लगाता है तब वरुण सेवक षड्रस उसे सताने में उपस्थित हो जाते हैं। आनंद किसी वस्तु में नहीं, मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर में तदाकर होने में है। षड्रस पर विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी होती है मन की जीभ को वश में करना होगा। जीभ का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु जी ने सुबोधनी में कहा है, ठाकुर जी की सेवा से अनुराग करो और शरीर भोग से प्रतिविराग। जीव में नहीं, यह जीव को समझाना है। मनुष्य को बहुत सा समय इस जीव के लालन पालन में लग जाता है। काल निकट आ रहा है। एक बात अवश्य है, मनुष्य को अपने पेट के लिए, अपनी जीवा के लिए बहुत कुछ करता है, परंतु वह ये भूल जाता है कि वह अपने हृदय के लिए कुछ भी नहीं करता। हृदय को तभी शांत किया जा सकता है जब वह भक्ति में लगाया जा सके। श्रुतियां ईश्वर का वर्णन करती करती थक गई थी। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा एक है। संकीर्तन मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने लगते हैं। विवाह के बाद संसार सुख का उपभोग करते मनुष्य ये भूल ही जाता है कि ये मनुष्य जन्म उसे किसी और भावना से भी मिला है। एक बात अवश्य है, वस्तुगत आसक्ति को प्रभु भक्त आसक्ति का रूप बना देना चाहिए। तुलसीदास के वैराग्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तुलसीदास केवल पत्नी की ओर आसक्त थे। संसार में अन्य सभी नारियां उनके लिए माता के समान थी। पत्नी रत्नावली एक ही चेतावनी थी। उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। अन्नपूर्णा, जन्म सिद्धि, पूर्ण वैरागी, सुखदेव, मीरा आदि ये बार वृज की कुमारी यमुना किनारे। एक बात अवश्य है कि हमें इन सब का भक्ति चरित्र अवश्य करता रहना चाहिए। कहते हैं हमें अपने प्रभु की भक्ति के साथ साथ उन भक्तों का चरित्र भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार इन भक्तों का चरित्र जो है हमें प्रभु के लिए प्रेरित करता है। इसमें इन्होंने चीरहरण की भी कथा बताई है कि किस प्रकार जो गोपियां हैं वे अपने जो वस्त्र है बाहर उतारकर जल में चली गई और जलदेव ने फिर कैसे प्रभु ने उन्हें चीरहरण वाली लीला बतलाई कि हमें कभी भी पानी में ऐसे नहीं जाना चाहिए। पानी में वरुण देवता वास करते हैं। वह कहते हैं कि श्री हरि ने जो है हर प्रकार से हर देवी देवता का सम्मान किया है, परंतु अभिमान तो किसी का भी नहीं रहने दिया। इस प्रकार इन्होंने इन तीनों देवताओं का नाश किया, इन तीनों देवताओं के अभिमान का नाश किया। भगवान कहते हैं तुम अपनापन स्वत बुलाकर मेरे पास आ जाओ। शरीर अगर हमारे वस्त्र हमारे शरीर को छुपाते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, अगर यही वस्त्र जो हैं इन पर हम ध्यान ना दें तो फिर कब ये हमें भटका देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमें हमेशा प्रभु को याद रखना चाहिए। लोग कहते हैं जन्म एक बार मिला है तो क्यों ना फिर इस जन्म को अच्छे कार्यों में लगाया जाए, क्यों इस जन्म का हम दुरुपयोग करें। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते, वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया गोपियों को ये बतलाना चाहते थे कि श्री कृष्ण सब सर्वव्यापक है। वह जल में भी है, वह हर जगह है, वह हवा में भी है, वह बाहर भी है। तो फिर क्यों वे ऐसा करती हैं? क्यों वे ये भूल जाती हैं कि श्री हरि हर जगह है। अगर वह गिरिराज में वास कर सकते हैं तो फिर वह हवा में भी वास करते हैं। इसलिए हमें हर कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहे हैं। प्रभु ने यही बतलाया है कि गोपियों को उन्होंने हर बार यही बताया कि ब्रिज कुमारियों को ये लाज रखनी चाहिए कि वरुण देवता भी एक देवता है और आकाश भी देवता है, सूरज भी देवता है। सभी देवी देवता बाहर उन्हें देखते हैं। इसलिए एक स्त्री को चाहिए कि स्वयं को वस्त्रों से ढक कर रखे। अविद्या नष्ट होने से जीवन की गाड़ी राह पर आने लगती है और शक्टासुर का नाश होता है। जीवन सही रास्ते पर तृणावर्त रजोगुण का नाश करता है। रजोगुण मिट चुका तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी की और जीव सात्विक बना। एक बात उन्होंने बार बार यही कही है कि संसारिक ताप नष्ट हुआ तो फिर सभी प्रकार के ताप नष्ट हो गए। जीव ईश्वर से मिलने योग्य है तो कृष्ण की मधुर मुरली
जो है वह बजती है। तो फिर प्रभु कहते हैं सारी हमारी इंद्रियां प्रभु में लीन हो जाती हैं। जो लोग श्री हरि को मन में हर समय ध्यान रखते हैं, जो श्री हरि को अपने पास रखते हैं, जो लोग श्री हरि को हर दम श्री हरि को याद करते हैं, श्री हरि कभी भी उनसे दूर नहीं होते। वस्त्रहरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने वाली लीला है। प्रभु कहते हैं कि वस्त्र प्रभु मिलन में वादक है। इंद्रियों के एक काम को एक बार तो हटाया जा सकता है, परंतु कभी भी कामदेव को ऐसे शांत नहीं किया जा सकता। वृद्धावस्था में हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तब हमें किसी भी कार्य का पता ही नहीं चलता। तो क्यों ना फिर युवावस्था में प्रभु की भक्ति कुछ तो की जाए। ऋषि भी काम के आगे हार मान गए थे, सो उन्होंने काम भावना को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। प्रभु कहते हैं दशम स्कंद में गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रासलीला को प्राण। हृदय के पंचपन होने पर रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत के पंच प्राण इस फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं पंचाध्याय निर्विध धर्म का फल है। सुखदेव जी सोचने लगे समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे, कुछ भी नहीं, तो फिर ये लीला सबको कैसे बतलाई जाए, क्योंकि इसे समझने के लिए पहले हमें श्री हरि की भक्ति समझनी होगी। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे, लीला कुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उनके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दया मूर्ति राधा जी वहां पधारे। उन्होंने देखा एक तोता उनके नाम का जप कर रहा है। उन्होंने उसे पास बुलाया, हथेली पर रखकर सहलाते हुए कहा, आहा, कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक है, उन्होंने ही तुझे इस नाम का वरदान दिया है। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी, मानो श्री कृष्ण वहीं पधारे हो। श्री राधा जी ही तोते को अपने हाथ में बिठाकर प्यार से पुचकारने लगी। बिछड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती हैं। श्री राधा रानी का नाम का जो जाप करता है, जो राधे राधे करता है, इसलिए वृंदावन में श्री कृष्ण से ज्यादा राधे राधे का नाम की ही जाप किया जाता है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। भागवत में सुखदेव उवाच लिखने के बदले श्री शुक उवाच लिखा जाता है। शुक का अर्थ है तोता। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री का उपयोग नहीं किया गया, परंतु सुखदेव जी के आगे श्री का उपयोग किया गया है, क्योंकि श्री तो स्वयं राधा रानी है और सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने राधा रानी का इतना जाप किया जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। केवल कृष्ण और सुखदेव के नाम के आगे श्री लगाया गया है, अतः इन दोनों के नाम के आगे राधा रानी का नाम लगता है। श्री का अर्थ ही राधा है। इसलिए तुम्हें एक आज बात बताता हूँ, श्री हरि के साथ साथ श्री हरि माने राधा हरि, श्री कृष्ण मानो राधा कृष्ण। जब हम श्री श्री कहते हैं तो मानो हम राधा राधा कहते हैं। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, ये तोता मुझे बड़ा प्यारा है। अंतरंग में राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं, जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है। महाप्रभु उसका नाम प्रकट करते हुए कैसे लिया जाए। भागवत में सुखदेव जी ने राधा रानी का प्रकट रूप से नाम लिया है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया है। सुखदेव जी ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे करने में तो उन्हें वैसे ही मोक्ष मिल जाएगा। जितना राधा नाम जाप करोगे उतना कृष्ण के पास जाते जाओगे। ये तो कामाहित अंतरंग लीला है। इसलिए कहता हूँ श्री हरि श्री कृष्ण, मानो हर शब्द में तुम राधा राधा जाप कर रहे हो। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है। सब पत्नी मत्सर गोपियों ने यही कहा था। ये साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, ये तो एक ऐसी लीला है जिसे हमें सारे भाव भुलाकर केवल भक्ति भाव से ही देखना चाहिए। ऐसी कल्पना ना करो कि गोपी ग्राम की कोई ही स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का ही नाम है। शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी भाव है। कुछ ज्ञानी ब्रह्म पूर्व होना चाहते हैं, कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक नहीं होना चाहती। ईश्वर के रस रूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष इसमें डूब जाते हैं, फिर भी रसात्मा का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते। ईश्वर से पृथक रहने पर उनका रस अनुभव किया जाता है। साधना सिद्धा गोपियों का ही भेद है। ये गोपियों का इन्होंने इसमें इतना प्रसंग बताया है और श्री राधा नाम का भी बताया है। फिर सुखदेव जी की महत्वता बताई है और ये बताया है कि श्रुति रूपा ऋषि रूपा ये सब इस प्रकार है कि हमें वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हों। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उनके अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का भी विषय है। कहते हैं योगियों को भी श्री कृष्ण नहीं मिलते जितने कि सरल भाव से भक्तों को मिल जाते हैं। जीव का सबसे बड़ा शत्रु ही उसका काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, लालच है। ऋषियों को बहुतेरा प्रयत्न किया, परंतु फिर भी
वह चूक हो गई। तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम नहीं जाता। इसलिए जब तक वहाँ पर श्री हरि के नाम जाप का भक्ति ना की जाए, तब तक मनुष्य सरल भावना से श्री हरि को प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो योग से भी ऊपर बताया गया है, और भक्ति करने पर कैसे श्री हरि की प्राप्ति होती है ये हमने पीछे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो कल आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा।